जो आज वज्रपात हम सभी पर, भक्तों पर हुआ है, उसकी कल्पना हम सभी ने कभी ऐसी की भी नहीं थी कि जिन्होंने अपनी चर्या से सिमरचर्या को जीवंत कर दिया, अपने गुणों को अपने शिष्यों के अंदर प्रेषित कर दिया, ऐसे पूज्य गुरुवर हमारे बीच नहीं रहेंगे, ऐसी कल्पना नहीं थी। जिन्हें ब्रह्मांड के देवता कहते हैं, जिनकी चर्या हर श्रवण के लिए अध्यात्म की ओर अग्रसर करने वाली है, ऐसे गुरुवर का आज पंथ तत्व में विलीन हो जाना हम भक्तों के लिए एक वज्रपात से कम नहीं है। आज की विनयांजलि सभा इसीलिए गुरुवर के उपकारों को याद करने के लिए यहाँ पर आयोजित की गई है। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि हमें ये सभा 15 से 20 मिनट में पूरी भी करनी है, तो मैं सर्वप्रथम श्रीमान अरविंद जी जैन सीए साहब को बुलाना चाहूँगा, आए और अपनी विनयांजलि यहाँ गुरुवर के प्रति रखें। जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि 2 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लें। इसके पश्चात श्रीमान प्रदीप जी जैन महामंत्री जी तैयार रहिएगा। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जैसा कि अभी सुमित जी ने बताया, संपूर्ण जैन समाज के ऊपर एक वज्रपात हुआ है। संत शिरोमणि आज के धरती के भगवान कहे जाने वाले आचार्य गुरुवर, जो राग द्वेष और आरंभ परिग्रह से रहित आत्म कल्याण में रत श्रमण संस्कृति के उत्कृष्ट संवाहक, सिद्धत्व मार्ग के राही परम पूज्य गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने आज अपनी पर्याय बदल ली है। हृदय द्रवित है हृदय, लेकिन दुखी नहीं है, क्योंकि निधन और निर्वाण, भक्त और भगवान, भक्त का निधन होता है, भगवान का निर्वाण होता है, और भगवान का निर्वाण होता है तो हम लोग दीपावली मनाते हैं। तो हम सभी को आर्त ध्यान ना करते हुए, दुखी ना होते हुए और इस मृत्यु महोत्सव को मनाना चाहिए। गुरुवर त्याग की पराकाष्ठा का दिग्दर्शन कराने वाले, साधना और प्रभावना के जीवंत दर्शन, आगम की व्याख्या को वर्तमान के ग्रहण करने योग्य शब्दों में सृजन कर मानवता का उद्धार करने वाले, सामाजिक उत्थान के लिए हथकरघा, गौशाला, तीर्थ रक्षा, तीर्थ निर्माण, संस्कार स्थल के रूप में प्रतिभा स्थली इत्यादि की प्रेरणा स्रोत, और राष्ट्रीय उत्थान के लिए इंडिया नहीं भारत, अंग्रेजी नहीं हिंदी जैसी भावनाओं के साथ विभिन्न शीर्ष राजनेताओं को आशीर्वाद देने वाले, आज मैं देख रहा था मोदी जी भी बड़े द्रवित होकर के अपनी भावांजलि व्यक्त कर रहे थे। अभी कल के गुरुवर के उद्बोधन में हमने सुना था, गुरुवर ने कहा था, अपना कल्याण तो करोड़ों जीव कर लेते हैं, परंतु जो अपने कल्याण के साथ प्राणी मात्र के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, वो तीर्थंकर होते हैं। गुरुवर की इस परिभाषा के जब हम गुरुवर को आकलन करते हैं तो
आचार्य श्री को हम तीर्थंकरों के समक्ष पाते हैं। मानवता युगों युगों तक उनका स्मरण करेगी और उनके दिखाए मार्ग का अनुसरण करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती रहेगी। मैं विनयाञ्जलि के रूप में शब्दों की बजाय ये भावना बहाता हूँ कि ये संतोष धारण करके देव शास्त्र गुरु के प्रति नतमस्तक होते हुए सत्कर्मों द्वारा पूर्व जनित कर्मों के उदय में आने से विचलित ना होते हुए समता भाव से जीवन यापन कर सकूं, तो यही मेरी गुरुवर के प्रति सच्ची विनयाञ्जलि होगी। समय सार और मूलाचार का व्याख्यान कर दिया, ऐसे पूज्य गुरुवर की विनयाञ्जलि सभा यहाँ आज है। आइए प्रदीप जी महामंत्री, इसके पश्चात जैन सितंबर तेरापन समाज के सत्या निकम जी सेठिया तैयार रहिएगा। ब्रह्मांड के देवता आचार्य विद्यासागर जी महाराज के चरणों में कोटिशः श्रद्धांजलि भावांजलि जयकारे। मंच पे विराजमान हमारे मुनि पुंगव सुधासागर महाराज जी गुरुवर, गंभीर सागर जी चुल्लक जी महाराज, कहने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज हम एक क्षमा भाव के साथ में ये कहना चाहेंगे कि थोड़ी देर के लिए हृदय से ये वैराग्य दूर हो जाए और गुरु के चरणों के प्रति राग उत्पन्न हो जाए। आज मन तो ये कह रहा है। आज हमने उनकी औदारिक काया को राख में परिवर्तित होते देखा और उनके उद्बोधनों को, जिसमें कि सहज भाव से वो कह रहे थे, जाएंगे 16 स्वर्गों में सार्वभौम आयु होगी, मिलेंगे कुंभ कुंभ देवाचार, मिलेंगे समन्भद आचार, मिलेंगे उमा स्वामी, कहेंगे हमारी याद नहीं आती थी क्या। गुरुवर पहुंचे हैं वहां पर और आज हम भक्तगण आंसुओं के साथ उनको याद कर रहे हैं। हमारा राग जायज है, हमको राग ही करना है उनके चरणों के प्रति। और जो उन्होंने अपनी चर्या से जो उपदेश दिया सल्लेखना का, और जो मूक माटी में उन्होंने उल्लेख किया, वो अपने ऊपर अक्षरशः उन्होंने लागू किया। मूक माटी में उन्होंने एक जगह कहा है कि समाधि में काया को कृश करना होता है। काया को कृश करते समय म्लानमुखी और मुदित मुखी ना होना ही सच्ची सल्लेखना है। हम बराबर से एक हफ्ते से देख रहे थे, पीलिया के भयानक रोग के बीच में ही गुरुवर आशीर्वाद देने के लिए बीच में आते थे। ना म्लानमुखी थे, ना मुदित मुखी थे। उन्होंने अपनी सल्लेखना की चर्या को आगे बढ़ाया और कितने सहज भाव से हमको बिना कहे उपदेश दे दिया। जाते समय ब्रह्मचारी अवस्था में एक भजन वो गाया करते थे और शायद आज वो प्रासंगिक हो गया है। अरहत राम रमैया, अरहत राम रमैया, मेरे अरहत पावन हैं, करुणा के वो सागर हैं, जन्म मृत्यु दोनों के तटों से पार लगाते नैया, अरहत राम रमैया। हमारी भावना कि वो अरहंत बने और हम अपनी महिला शक्ति से जो उन्होंने मूक माटी में उनकी शब्दों की व्याख्या करी है, उनकी तरफ से भी हम दो बात कहते हैं कि हमारे हृदय का राग क्या कह रहा है। हमारे हृदय का राग ये कह रहा है कि हे भगवान, आप अरिहंत बने, क्योंकि भगवंत हमेशा रहते हैं। वो भगवान के रूप में हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहेंगे और आने वाली पर्याय में वो अवश्य से अरिहंत बनेंगे। ऐसी हमारी अनुमोदना है, ऐसी हमारी भावना है। इन्हीं भावना के साथ में संपूर्ण अपने सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से मैं उनके चरणों में अपनी विनयाञ्जलि भावांजलि अर्पित करता हूँ। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। मंच पे विराजित
आचार्य प्रवर के पावन चरणों में वंदन। जिनके ज्योतिमय जीवन में अवर्त हुआ सत्य साकार, जिनके कमलों में थमी हुई थी भगवान महावीर की पतवार, जिनके कर्तव्य स्वर से जाग उठा संसार, उन पावन चरणों में भाव भरा सशत बंधन, श्रद्धा पुष्प अर्पण। मानव कल्याण के लिए जीवन की हर सांस आराधना और साधना में रमन करते हुए, अंधकार की लालिमा को चीर हरण करते हुए मानवता को प्रकाश के आलोक की किरणों से राह दिखाते रहे जीवन पर्यंत। जैसे सूर्य के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए किसी मसाल की जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार आचार्य प्रवर की जीवन यात्रा के लिए शब्दों की जरूर कमी महसूस होगी। इतिहासकारों को आचार्य प्रवर के व्यक्तित्व व कर्तृत्व को लिखने में, उनके जीवन के गुणों को लिखने में शायद श्वेत पत्र व स्याही कम पड़ जाए। आचार्य प्रवर के संदेशों को शब्दों में बांधना, लिखना, बोलना उतना ही दुष्कर है जितना पानी में पड़ते चंद्रमा के प्रतिबिंब को पकड़ पाना। तेरा पंथ के धर्माचार्यों आचार्य श्री तुलसी, आचार्य महाप्रभु जी और आचार्य महासमी जी से आचार्य श्री का बहुत ही आत्मीयता का संबंध था। पत्र व्यवहार के द्वारा धर्म संघ में क्या क्रांति नहीं हो, उसके लिए चर्चाएं होती रहती थी। आपको दिव्य विभूति के रूप में सारा संसार सदियों तक भुला नहीं पाएगा। एक गतिशील सोच, एक अद्भुत प्रेरणा, एक अनुशासित दिशा के महाकर्मयोगी थे। इस धरा की माटी का कण कण, अणु अणु आपके पावन चरणों की रस से धन्य हो उठा। आपका संपूर्ण जीवन ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का समन्वय था। कल तक तो वर्तमान थे, आज अतीत हो गए। संपूर्ण जैन समाज की ओर से, प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से, तेरापन समाज की ओर से महापुरुषों को श्रद्धा पुष्प अर्पित करते हुए नमन करता हूं और भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूं आपकी आध्यात्मिक यात्रा मोक्ष की ओर से प्रस्थान करावे। ओम अरहम ओम अरहम। मुकुंद जी मिश्रा अभी पहुंच नहीं पाए, अनिल जी आनंदपुरी और इसके पश्चात कानपुर जैन समाज के महामंत्री त्रिभुवन जी जैन। पूज्य मुनि श्री को देखता हूँ और आचार्य श्री को देखता हूँ तो कुछ लाइनें याद आती है कि गुरु विद्या और सुधा में कोई अंतर नजर नहीं आता। गुरु विद्या और सुधा में कुछ अंतर नजर नहीं आता। कुंड बदला है किंतु अमृत वही है। एक ने अपनी चर्या से श्रमण परंपरा को जीवित कर दिया और पूज्य गुरुदेव ने अपनी सिंह निष्कृत चर्या से, सिंह निष्कृत वाणी से जैन धर्म में फैल रहे मिथ्यात को दूर कर दिया। आइए बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। क्षुल्लक गंभीर सागर जी महामुनि राज की जय। एक स्लोगन लिखा हुआ यहाँ पर, जो व्यक्ति परोपकार की भावना भाता है वो शीघ्र ही मुक्ति को पाता है। ये आचार्य श्री का IQ था। मैं लगभग 50 साल से आचार्य से जुड़ा हूँ। बहुत छोटे से जुड़ गया था वहाँ पर। तब मैं साधु को तो कानपुर में देखता था, लेकिन जब उनसे जुड़ा उसके बाद में उन्होंने जो जिज्ञासाएं मेरी शांत करी, जो जो क्वेश्चन बचपन में होते थे वो करते थे, और इतना उपकार परोपकार था उनका कि मुझे लगता है कि वो तीर्थंकर जाएंगे। लेकिन जैसा समाचार मिला सुन करके, इस समाचार की उम्मीद नहीं थी। जो प्रक्रिया थी वो समझ में नहीं आई। अभी तक तो था आचार्य श्री आते थे, आशीर्वाद देके चले जाते थे, वीडियो आता देखते थे, लेकिन जिसने भी प्रक्रिया में जो भी व्यवस्था हुई है वो बहुत कष्ट वाली थी। वो कष्ट इतना हो गया कि हम लोग अपने गुरुवर को कैसे देखना चाहते थे, एक बार बता देते समाधि की तैयारी चल रही है तो हम सब का सब वहाँ पर चले जाते। नहीं हो पाया, ये मन में कसक रह गई। लेकिन वत्सल अंग सदा जो ध्यावे, सो तीर्थंकर पदवी पावे। उनसे जैसा वात्सल का धनी इस धरती पर कोई ना हुआ है ना होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी यहाँ बैठे हैं, ये भी वात्सल के धनी हैं, लेकिन जब खुद कहते हैं अपने मुँह से कि मैं उनसे जो वात्सल पाता हूँ, तो हम भी उन्हीं की भावना पाते हैं कि वो जहाँ भी गए हों शीघ्र से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति उनको जल्दी जल्दी हो, और किसी के साथ में भी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। इसी भावना के साथ में मैं अपने मन को यहीं पर रोकते हुए, वचन को रोकते हुए विराम देता हूँ। आप सबसे सादा जय देना। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। त्रिभुवन जी जैन, कानपुर जैन समाज के महामंत्री।
हम समर संत की संस्थान के लिए पूज्य गुरुदेव एक पिता की तरह तुल्य है, और आज जो कष्ट पूज्य गुरुवर को है वो शायद शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आइए मैं त्रिभुवन चंद जी जैन को बुलाना चाहूंगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। गंभीर सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री भगवान संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी मुनिराज की समाधि की सूचना से हम सभी स्तंभ हैं। गुरु की शांत मुस्कुराती छवि, वो सूरज की तेज हम सभी को एक ऊर्जा प्रदान करती थी। हमें आचार्य श्री का प्रथम बार दर्शन 1983 में संवेद शिखर जी में प्राप्त हुआ, जो कि अभी 3 वर्ष पूर्व खुजराव चतुर्मास के दौरान आचार्य श्री का मुझे पुनः दर्शन प्राप्त हुआ, जिसमें हमें पूजा करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। गुरुवर की मुखमाटी कृति से जीवन जीने की कला सिखाती है। वैसे तो हमारा जैन धर्म कहता है समाधि मरण जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और ये सिर्फ मृत्यु नहीं अपितु मृत्यु महोत्सव है, और इसे पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। फिर भी हमारा सांसारिक जीवन है, हम ये सब जानने के बावजूद भी अत्यंत दुखी एवं अश्रुपूरित हैं। अंत में मैं संत शिरोमणि आचार्य श्री के चरणों में अपने व संपूर्ण कानपुर जैन समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आचार्य श्री के चरणों में विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूँ एवं आचार्य श्री महाराज की जय, गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। समय अपनी गति से गतिमान है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अंतिम विनयाञ्जलि देने के लिए पूज्य क्षुल्लक जी के चरणों में निवेदन करना चाहूँगा कि पूज्य क्षुल्लक जी के मुखारविंद से आचार्य श्री के प्रति विनयाञ्जलि हम सभी प्राप्त करें। श्री सुधा सागर जी महाराज की जय, क्षुल्लक श्री गंभीर सागर महाराज की जय। यहाँ पे फिर पहले सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी। ऐसा कोई भी नहीं है जिस किसी ने भी उनके एक बार भी अगर दर्शन किए होंगे आचार्य श्री के, उनकी छवि को वो भूल नहीं सकता। अभी क्षुल्लक जी ने जैसे कहा कि वो उनका सिर्फ शरीर का परिवर्तन हुआ है, वो हम लोगों के बीच से उनका सिर्फ शरीर गया है, हम लोग उनको अपने हृदय में बसाए हुए हैं, उस हृदय से वो कभी नहीं जा सकते। आज सुबह जैसे ही ये पता लगा कि आचार्य श्री समाधिस्थ हो गए, उन्होंने समाधि ले ली, मस्तिष्क बिल्कुल शून्य हो गया। लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, मन इसको विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। लेकिन ये सत्य है कि उन्होंने समाधि ले ली। और सिर्फ ऐसे नहीं, कई जगह देखा है, सुना भी है कि समाधि ली जाती है, लोगों को उपदेश दिए जाते हैं। लेकिन जैसे कि आचार्य श्री को इस चीज का आभास हो गया था, इसीलिए उन्होंने कई साल पहले अपना संघ भी छोटा करना शुरू कर दिया, और अंत समय में कुछ ही लोग उन लोगों के उनके साथ थे। ये जैसा कि अभी हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि जो है अभी 1 दिन पहले ही महाराज श्री
सुधा सागर जी ने अपने प्रवचन में कहा था कि सब लोग अपना अपना कल्याण करते हैं, लेकिन अपने कल्याण के साथ जो दूसरे का कल्याण करता है वही मंगलमय। तो आचार्य सिंह उसी जैसे कि उन्होंने सिर्फ जो है अपना ही कल्याण नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ दूसरों का भी कल्याण किया। वो सिर्फ जो है एक जैन धर्म प्रचारक या जैनियों को उपदेश देने वाले ही संत नहीं थे, बल्कि वो एक मानवता को जागृत करने के लिए उन्होंने जो भी कार्य किए वो सबके सामने हैं। उन्होंने ही सबसे पहले बोला कि इंडिया नहीं भारत बोलो। ये उनका राष्ट्र के प्रति समर्पण ही तो था। उन्होंने विभिन्न गौशालाएं खुलवाई गौरक्षा के लिए, विद्यालयों का संचालन को खोला, जिसमें सिर्फ बच्चों को एक पुस्तकीय ज्ञान नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। आचार्य श्री का जाना जैन समाज के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, जो कालांतर में जल्दी पूर्ण नहीं हो सकती है। मैं अपनी तथा अपने संपूर्ण जैन कानपुर जैन समाज की तरफ से उनको विनयाञ्जलि समर्पित करता हूं। और इसके पश्चात अनिल जी भैया सी समूह। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि से नमन, मेरे आराध्य इष्ट गुरु के चरणों में कोटि से नमन। आचार्य भगवान दादा गुरु के प्रति गुरुदेव की वाणी सुनने के बाद कहने को मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है। गुरुवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आचार्य श्री तो चले गए, अभी मैं छोटा हूँ, पर मेरी भावना कुछ दिनों से रही है, आज रखता हूँ। मेरा समाधि आपके चरणों में हो, और जब भी जन्म मिले आपका शिष्य बनूं गुरुवर। शिष्य तो अभी भी हो, पर्याय वही मिले, मुद्रा वही मिले जो आपकी है गुरुवर। बस यही कहूंगा, और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। नमोस्तु गुरुवर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु प्रेषित करते हुए पूज्य आचार्य भगवान के इस देवलोक गमन पर मैं अपनी विनयाञ्जलि प्रस्तुत करता हूं। जिन शासन के सूर्य आचार्य श्री विद्यासागर जी का आज संलेखना समाधि पूर्वक देवलोक गमन हुआ है। विशेष बात यह है कि उन्होंने अपने तप, त्याग और संयम के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। हर साधक दीक्षा लेकर समाधि की ओर जाता है, और उन्होंने भी विद्यादर्शी विद्यासागर की यात्रा को पूर्ण कर उत्कृष्ट समाधि के लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये जिन शासन है, यहाँ मृत्यु भी महोत्सव के रूप में मनाई जाती है। आचार्य श्री का ऐसा व्यक्तित्व था जिनके आगे देश का राजा भी झुकता हो। उन्होंने केवल अपने ही कल्याण के बारे में नहीं सोचा, बल्कि जन कल्याण की भावना हथकरघा, जीव दया गौशाला एवं प्रतिभा स्थली के अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से जन कल्याण किया। वह रहते सबके साथ थे, लेकिन रहते किसी के साथ नहीं थे। हम सबकी यही भावना है कि आने वाले भव में आचार्य भगवान तीर्थंकर बने, हम सब उनके समोशरण में बैठकर उनकी देशना सुने, यही हमारी भावना है। और इस भावना के प्रति आचार्य श्री को पुनः अपनी विनयाञ्जलि प्रेषित करता हूँ और पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु प्रेषित करता हूँ। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। चल रहा था, बहुत से लोगों के फोन भी आए, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो ये महोत्सव यहाँ पर चल रहा है, पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से शायद ये ऐसा महोत्सव होगा जो अंतिम महोत्सव होगा। और पूज्य मुनिश्री के सानिध्य में चल रहा है, तो शायद आचार्य श्री का ये अंतिम आशीर्वाद होगा जो पूज्य गुरुवर के सानिध्य में ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहा है। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों में शत बारंबार नमोस्तु करते हुए परम पूज्य निर्यापक क्षमण मुनि पुंग शिक्षक सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए गंभीर सागर जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में करते हुए मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं कि 9 तारीख को ही आचार्य भगवान के दर्शन हुए, और उस तारीख से लगा के आज 18 तारीख को कल शाम को ही मैं मेरे नगर से गुरुदेव के श्री चरणों में
आ रहा था और रात को ही सुबह सुबह जल्दी फोन बजे तो एकदम अचानक से इतना बाविभोर हो गया। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे भगवान कि हम आचार्य श्री के युग में जन्म लिया और एक ही पल में जब आपके ऐसा समाचार आचार्य भगवान का आया तो अपने आप को इतना अनाथ समझ गया कि भगवान अब हमारा क्या होगा। हमने तो इतने सपने संजोए थे आपके लिए कि हम इतनी भावना भा रहे थे कि गुरुदेव हमारा राजस्थान अभी पूरा खाली पड़ा है और आपके चरण कमल राजस्थान में आएंगे। ये इतनी भावनाएं हम लेकर आप बैठे थे, इतने प्रण लिए हुए थे, इतने नियम लिए हुए थे, इतनी भावना रखे हुए थे, लेकिन ये सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। आज इस मौके पर भगवान हम यही प्रार्थना भाते हैं कि भगवान आप जहां कहीं भी हो और आपका जो आशीर्वाद हम भक्तों पर, इस पूरे राष्ट्र निर्माण पर हमेशा के लिए जो बना हुआ रहा है वो निरंतर ऐसा ही बना रहे और पुनश्च हम आपके चरणों में ही हमारा जन्म हो और आपके चरणों में ही हमारी समाधि हो, ऐसी हम भावना रखते हैं। शत शत बारंबार नमोस्तु बोलो आचार्य भगवान गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य निर्यापक क्षमण मुनि बंगो 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु।